वो है फिजिक्स का पहला और बेसिक चैप्टर, जिसका यूज केमिस्ट्री में भी हम लोग करेंगे। हम बोले किसी भी प्रकार का बदमाशी नहीं करना, समझा। नया नया बैच में होता है, चला 2-4 दिन जैसे नवका बच्चा पे जब पालो रखाता है ना, ठीक ना, तो वही तो हर हाल है, कर दिया। हम लोग चला पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। उससे पहले हम लोग फिजिक्स के कुछ बेसिक्स को देखेंगे, मतलब इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में भी करने वाले हैं। यही आप समझिए फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। ठीक है, पहला चैप्टर है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसका यूज कहां है, चला केमिस्ट्री में भी। इसका यूज कहां है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज हम लोग करेंगे। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन। जो लोग, जिन लोगों के पास बुक नहीं है, वो वाले, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो ये वाली बुक लेंगे, एसके झा सामान्य विज्ञान। ठीक है, यही बुक कंप्लीट हम पढ़ाने वाले हैं। ये इतनी मोटी बुक आपकी कंप्लीट हम करवाने वाले हैं, जिसमें इतना मोटा ये थ्योरी वाला पार्ट है और इधर क्वेश्चन वाला पार्ट है। ठीक है, 2022 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे भी इसमें डाल दिए गए हैं, मतलब आज से 2 महीना पहले भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी इसमें डाला हुआ है ऑल। तो ये 3rd एडिशन आप लोगों को लेना है। यहाँ जो हमारा नीचे काउंटर है उसके बाहर में जो दुकान है वहां पे शायद आपको कितना मिलता है, 360 रुपए में मार्केट में मिलेगा, लेकिन 300 रुपए में यहाँ मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो एसके झा सामान्य विज्ञान को आस ऑफिशियल ऐप पे भी बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां से बुक करके आप मंगवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर पहुंचेगा। जिसके पास फर्स्ट एडिशन है वो भी चलेगा, लेकिन 3rd एडिशन में हम क्वेश्चंस ऐड किए हैं, एएलपी टेक्नीशियन वाले सारे क्वेश्चंस, और 2022 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के, उसको भी हमने इसमें ऐड किया। कुछ कुछ थ्योरी में भी बदलाव हुआ है, जैसे मैग्नेट वगैरह के थ्योरी में बदलाव हुआ है। तो एडिशन बदला है तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, चूंकि सिलेबस से बदल गया है। सिलेबस में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे, और एनसीईआरटी चला ओकर क्वेश्चन के लेवले अलग है। आप नॉर्मल क्वेश्चन ट्रीट कीजिएगा, एनसीईआरटी ट्रीट कीजिएगा तो बहुत का फर्क होगा। जब पढ़ेंगे हम लोग तो समझेंगे। आते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज भौतिक राशि। क्या नाम है चला, भौतिक। लिखना नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, भौतिक राशि क्या है, व्हाट इज भौतिक राशि, निकालिएगा आप पहला चैप्टर, उसमें मिलेगा पहला टॉपिक भौतिक राशि है, नहीं है। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन आप निकाल लीजिए, उसका पहला टॉपिक है भौतिक राशि। अब देखिए क्या है भौतिक राशि, किसको कहते हैं, जिसको नापा जा सके, जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अच्छा बताइए, तो प्रेम को कोई तौल सकता है, मोहब्बत को? कभी हम किसी को कहते हैं हम तरह से 2 किलो मोहब्बत करते हैं, कभी कहते हैं क्या? कभी आप किसी को कहते हैं हम 5 किलो दुश्मनी करते हैं तुमसे? तो जिसको आप नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, वह भौतिक राशि नहीं है, और जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह भौतिक राशि है। जैसे हम लोग कहते हैं 2 किलोग्राम चावल दो, तो 2 किलोग्राम भौतिक राशि है कि नहीं है? है, 2 किलोग्राम भौतिक राशि है। तो कहते हैं, अगर हम कहते हैं 5 न्यूटन का बल लगेगा, तो 5 न्यूटन भौतिक राशि है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो कहते हैं चला भौतिक राशि किसको कहते हैं? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है
जिसका मापन किया जा सकता है और तथा जिनके माप को संख्या द्वारा जैसे 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे संवेग, आवेग, बल, द्रव्यमान, त्वरण इत्यादि। ये सब भौतिक राशि है। जिसको आप नाप सकते हैं वो भौतिक राशि है, जिसको आप नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। संवेग और आवेग को कैसे नहीं नाप सकते हैं? चला, 2 न्यूटन सेकंड, संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, तो 5 केजी मीटर पर सेकंड कह देंगे तो नहीं नाप लेंगे। संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, तो 5 केजी मीटर पर सेकंड कह देंगे तो नहीं नाप लेंगे। तो भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब मापने के लिए रे निकल, चल बाहर। मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं 5 केजी, क्या कहते हैं? चला, कभी आप दुकान वाले को जाके बोलिए कि हमको 5 चावल दो, देगा क्या? कहेगा पागल हो गया क्या? 5 चावल का क्या मतलब है? अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाइए और उसको बोलिए कि 5 चावल दो, देगा क्या? आप किसी दुकान वाले के पास जाइए और उसको बोलिए केजी चावल दो, दे देगा? नहीं देगा। वो पूछेगा कितना केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, कितना केजी? मेरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप दुकान वाले के पास जाइए और उसको बोलिए 2 तेल दो, नहीं देगा। उसको आप बोलिए 2 लीटर तेल दो, दे देगा। खाली लीटर भी कहिएगा लीटर तेल दो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 1 लीटर दे दे। और नहीं तो पूछेगा कितना लीटर, नहीं तो क्या पूछेगा? कितना लीटर? तो कहते हैं चला 2, जैसे हम लोग कहते हैं 2 केजी, कितना केजी? तो 2 जो है चला ये संख्यात्मक मान है, दो क्या है चला, केजी जो है ये मात्रक है। तो इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता है? कौन कौन? खाली संख्यात्मक मान से हम व्यक्त कर सकते हैं क्या? हम कहेंगे 2 चावल दो, देगा क्या? खाली मात्रक से हम व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता है? कौन कौन? मात्रक और संख्यात्मक मान। कहते हैं चला कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा क्या? मात्रक, जिसमें 2 क्या है? केजी क्या है? अब मापन के लिए क्या होता था चला, जैसे पहले आप अगर ब्रिटेन जाते, अमेरिका जाते तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती थी। पहले अगर आप मान लीजिए कि आपको ब्रिटेन जाना है, अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना है, तो आपकी ट्रेनिंग होती थी 2 से 3 महीने की। और जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होता था तभी आप ब्रिटेन जा सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आज आप पासपोर्ट और वीजा बनाइए और कल आप चले जाइए ब्रिटेन, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप कहेगा ऐसा पहले क्यों होता था, अब क्यों होता है? जैसे वहां के लोग ना द्रव्यमान के लिए पाउंड यूज करते थे। वहां के लोग कहां के लोग? ब्रिटेन के लोग द्रव्यमान के लिए पाउंड यूज करते थे। वो लोग नहीं कहते थे 5 केजी चावल दो, वो लोग कहते थे 10 पाउंड चावल दो, 20 पाउंड चावल दो, 5 पाउंड चावल दो। अब यहां आके अभी चले जाइए आप दुकान में और दुकानदार को कहिएगा कि 5 पाउंड चावल दो, दे देगा? दुकान वाले को आप जाके बोलिए कि 5 पाउंड चावल दो, देगा? कहेगा पागल हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं? जबकि आप गलत नहीं बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं क्या? पाउंड भी तो एक मात्रक है। अच्छा, कभी रूम पार्टनर को कुछ पैंचा दिए हैं? अभी तो आप लोग नया नया आए हैं तो नहीं दिए होंगे। कभी दिए हैं रूम पार्टनर को कुछ पैंचा?
नहीं, चावल दिए हैं पैंचा, क्या चीज से नाप के? गिलास से। हम लोग तो गिलासे से देते थे। अगर तेल देना है पैंचा तो मुन्ना से, जय मुन्ना देते थे, तय मुन्ना ले लेते थे। अब तो खैर उतनी गरीबी नहीं रही है, लोग ऐसे भी दे दिया करते हैं। मुन्ना मतलब ठेपी, ढकना, तेल का जो सीसी होता है उसका ढकना होता है ना, उसी से हम लोग पहले नाप के देते थे, 5 मुन्ना देंगे 5 मुन्ना लेंगे। चावल अगर 2 गिलास देंगे तो 2 गिलास लेंगे। मेरा जो रूम पार्टनर हुआ करता था चला, उसको हम 3 महीना खाना खिलाए। 3 महीना खाना खिलाने के बाद उससे हो गया मेरा झोल, क्योंकि धरती पर सबसे ज्यादा झगड़ा 2 लोगों से होता है, एगो रूम पार्टनर एगो पत्नी। ये 2 गो तरह बनिए नहीं सकता है। कितनो तुम कुछ कर लो, ये दोनों से कितनो सोचोगे कि एकदम घी में नहा के हम रखें तो अगला साथ नहीं रह सकता, क्योंकि डेली मार करने का चीज है। तो रूम पार्टनर था तो वो फेल हो गया इंटर में, हमसे 1 क्लास सीनियर था। तो उसके पिताजी बोले कि इसको ले जाओ और इसको अपने साथ रखो, इसको पढ़ाना, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाला बच्चा थे। तो चल गया वो मेरे साथ। 3 महीना तक उस खिलाए पिलाए, चावल गेहूं सब अपना देके। वो भर दिन बगल वाला रूम में ताश खेलता था। अब ताश खेलता था तो अब क्या किया जाए उसको, हम उसको कुछ नहीं कहते थे। शुरू में कहते थे पढ़ो, फिर नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे, अपना खेलता था, हम अपना पढ़ते थे, क्योंकि हमको चला अपने लिए कुछ करना था। तो फिर हम बोले कि भाई एक दिन चावल दाल चोखा उसको बनाना था, चावल दाल वो अपना बना लिया, मेरा आलू रख दिया। हम बोले अरे साला, ये तो मामला गड़बड़ा दिया, हमरे खाता है हमरे जो है नहीं खिलाता है। तो हम उसको बोले तुम भाई अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो फिर वो बोला, हम बोले कि भाई 3 महीना से जो तुम खाया है वो मेरा लौटा दो। तो वो बोला हिसाब हुआ, 2 आदमी बैठा अगल बगल वाला रूम वाला, 5-5 किलो का जो है, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो तेल का हिसाब हुआ कि भैया वो हमको देगा। हिसाब होने के बाद चुपचाप सब चला गया। हम उसको बोले कि कब देगा, तो कहता है कि तुम तो हमको डेली ना 1-1 गिलास दिया था जी, एक के दिन 5 किलो दे दिया था। बात समझ रहा है तुम? मतलब तुम डेली हमको आधा आधा गिलास दिया है, तो डेली हम भी तो आधा आधा गिलास देंगे। तो हम बोले हैं जी, तो 1 किलो चावल में 4 गिलास होता है, तो इसका मतलब थोड़ा से हम 5 चौका 20 दूनी 40 बार आएंगे मांगने। कहता तुम भी हमको 40 बार में दिया है। तेल भी डेली 2-2 मुन्ना देंगे। मतलब इतना मार मारे थे ना उसको उस दिन, मुंह से खून निकलता था। अब तैयो रूम बंद करके ही बात पे ओकरा मारे, खूब पीटे अनाधून। मतलब 2-4-5 दिन तक जो है ना होश नहीं हुआ उसको। ये चला गलत बात ना है, ये डेली डेली तू हमरा देगा। तो आज चला वही देखो होटल में नौकरी कर रहा है, उस टाइम नहीं पढ़ा तो आज क्या कर रहा है, होटल में नौकरी कर रहा है, 6,000 की, 7,000 की, 8,000 की। जी सर कहिए क्या लेकर आए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग गांव घर में भी कुछ चीजें हैं जो नाप कर दिया करते हैं। नाप कर जो हम लोग गांव घर में देते हैं, हमारा नपना अलग है। फिर आप अगर जैसे हम लोग अभी यहां गिलास में नाप लेते हैं, कहीं और दूसरा चीज चलता होगा, वो दूसरा चीज में नाप रहे हैं, कहीं और दूसरा चीज में नापा जा रहा है। अब चला फ्रांस में किसी और चीज में नापा जा रहा है, ब्रिटेन में किसी और चीज में, इंडिया में किसी और चीज में। तो इंडियन लोग जब जाते थे ब्रिटेन तो वहां जाकर कहते थे 2 केजी चावल दो, वो लोग नहीं देता था। अब वहां के लोग जब यहां आते थे कहते थे 5 पाउंड चावल दो, तो कहता था पागल हो गया है क्या, ये पाउंड फाउंड क्या होता है। तो चला कहा गया कि क्यों ना पूरे भारतवर्ष में एक कॉमन पद्धति लाई जाए, एक कॉमन पद्धति लाई जाए जिससे पूरा भारतवर्ष की चीजें एक समान हो जाए। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जनरेट किया जाए, जिसको हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा। जिसको हम लोगों ने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा। अब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति जब जनरेट हो रही थी तो लोगों ने कहा पहले ये पता कर लेते। मान लीजिए चला जी कि इस रूम में सबको हिंदी आती है, ई लड़की को इंग्लिश आती है,
ई लड़का को भी इंग्लिश आता है, ऊ लड़का को भी इंग्लिश आता है। 3 गो ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश आता है। अब बाकी जितने लोग हैं सबको क्या आता है? हिंदी आता है। हमको ही पूरा घर का लैंग्वेज को कॉमन करना है। क्या करेंगे हम? इंग्लिश वाला को हिंदी सिखाएंगे कि हिंदी वाला को इंग्लिश सिखाएंगे? इंग्लिश वाले को। काहे? वेरी गुड, क्योंकि उसकी संख्या क्या है? कम है। अगर उसकी संख्या कम है उसको हम लोग सिखा देते हैं, जो ज्यादा है उसको जनरल मान लेंगे। हमको कहेगा बताइए इस रूम का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे हिंदी होना चाहिए, क्योंकि 98% लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। बोलो ने, इसका मतलब तो कहा गया कि जब पूरी दुनिया में एक कॉमन पद्धति को लागू करना है तो पहले यह पता कीजिए कि कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है। बोलो ने, तो कहा पहले यह पता कीजिए कि कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है, आज जो पद्धति सबसे ज्यादा चल रही होगी उसको कॉमन कर देंगे। बोले मैं नहीं करेगा। तो इस तरीके से मात्रकों की पद्धति का पता लगाया गया। किसका पता लगाया गया? मात्रकों की पद्धति का पता लगाया गया। तो देखा गया कि 3 पद्धतियां चल रही थी। एगो MKS, एगो CGS, एगो FPS। ये 3 पद्धतियां जो है बड़े धड़ल्ले से चल रही थी। हमारे यहां जो एशिया में चल रही थी सबसे ज्यादा, एशिया सबसे बड़ा महादेश कौन महादेश? आप पूरा एशिया महादेश में MKS चल रहा था। कौन चल रहा था? M बोले तो मीटर। मीटर था लंबाई के लिए। किसके लिए? यानी हम लोग जो यूज करते थे वो लंबाई के लिए क्या यूज करते थे? मीटर। ये होता है किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए। S फॉर सेकेंड, समय के लिए। CGS बोले तो सेंटीमीटर। ई भी था किसके लिए? लंबाई के लिए। ई चला यूज होता था फ्रांस में। कहां यूज होता था? G फॉर ग्राम। तो अब देखिए हम लोग फ्रांस वाला भी जानते हैं, हम लोग सेंटीमीटर जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं। S फॉर सेकेंड। अब फिर जब फुट पाउंड सेकेंड आया तो फुट यूज होता था, ये ब्रिटेन में था। फुट यूज होता था वो लोग का लंबाई के लिए। पाउंड यूज होता था द्रव्यमान के लिए। सेकंड समय के लिए। सेकंड किसके लिए? समय के लिए। अब देखिए चला जी, आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? देखिए यहां भी समय के लिए सेकंड है, यहां भी समय के लिए सेकंड है, और यहां भी समय के लिए सेकंड है। बोला हो राजा। इसका मतलब सब जगह समय के लिए सेकंडे था। दिक्कत कहां होती थी? दिक्कत होती थी लंबाई में। यहां मीटर होता था, यहां सेंटीमीटर, यहां फुट होता था। यहां पर चला द्रव्यमान के लिए किलोग्राम था, यहां द्रव्यमान के लिए ग्राम था, यहां द्रव्यमान के लिए पाउंड था। अब चला ये चूंकि मीटर इसमें लगा हुआ है तो इसलिए इसका एक और नाम था मीटरी पद्धति। मात्रकों की यही 3 पद्धतियां चल रही थी। मीटरी पद्धति, चूंकि ये फ्रांस में यूज होता था और इसमें भी सेंटीमीटर यानी मीटर लगल है, इसलिए इसको भी हम लोग फ्रेंच या मीटरी पद्धति कहते हैं। और FPS चूंकि ब्रिटेन में यूज होता था इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। ध्यान दीजिएगा, मात्रकों की कितनी पद्धतियां थी? 3। कौन कौन? MKS, CGS, FPS। ठीक है। MKS पद्धति जिसमें था उसमें मीटर था लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, सेकंड किसके लिए? समय। यहां जहां CGS यूज होता था लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। आप फुट पाउंड सेकंड बोले तो फुट लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, समय किसके लिए? सेकंड। तो चला अब हुआ क्या कि 90% जगहों पर यह यूज होता था। कितना % जगहों में?
90% जगहों पर यह यूज होता था, 10% में ये सब था। इतना बड़ा तो ब्रिटेन है, फ्रांस का थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन लोग भी वहां बहुत कम थे। एशिया महादेश में लगभग यही यूज होता था, एमकेएस। तो कहा गया क्यों ना इसी से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का गठन कर दिया जाए। जब ये सबसे ज्यादा चल रहा है, इसी से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना दिया जाए। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहां पर चला, फ्रांस की राजधानी पेरिस में नापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, नापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सन 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कितना ईस्वी में चला? फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मापतौल विभाग का, जिसमें 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति को क्या मिली? मान्यता मिली। अब एसआई पद्धति को दो भागों में कहा गया कि खाली मीटर किलोग्राम सेकंड से तो काम नहीं चलेगा, विद्युत धारा को भी नापना पड़ेगा, ज्योति तीव्रता को भी नापना पड़ेगा, मोल को भी नापना पड़ेगा, कोण को भी नापना पड़ेगा। तो इस सब नापने के लिए इसको और बढ़ा दिया जाए। 3 गो तो एमकेएस था ही, और बढ़ा दिया गया इसमें, और 6 गो जोड़ दिया गया। अब कहा गया एसआई को पहले 2 भागों में बांटो, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। आय का आधारी मात्रक और एक मेरी जान संपूरक मात्रक। हाँ जी, नहीं लुसेंट पढ़ के नहीं आओ मेरे पास, ठीक ना? एचसी वर्मा खोल के देख लेना क्या है। हम जान रहे, हम बोलने वाले थे, फिर सोचे कि अब लुसेंट लोग नहीं पढ़ता होगा, लेकिन तू अभी भी पढ़िए रहा है, उसी में ना है। अरे बोलो ना, हाँ पहले बोलो ना, वही ना पढ़ा है। अरे जल्दी बोलो। हाँ, दूसर पन्ना में, फर्स्ट जो प्रीफेस लिखा होगा जस्ट सेकेंड पन्ना में, चौथा पैराग्राफ में इचला, उसमें जो लिखल है ना वो गलत है। हमरा क्या जाता है 1960 लिखेंगे 61, जरा तू पैसा दे देगा वही लिख देंगे, लेकिन चला हम गलत नहीं लिखेंगे। एचसी वर्मा एक स्टैंडर्ड किताब है, उसमें आप खोल के देखिएगा 1971 लिखा हुआ। आप कहिएगा तो हम 60 कर देंगे, हमारे घर में एक रस की जा रहा है, जेकरा से आप मान जाइए वही कर देंगे। लेकिन लूसेंट एक स्टैंडर्ड किताब नहीं है, उसमें बहुत जगह पर गलती है, लेकिन चला एचसी वर्मा में गलतियां नहीं है, तो हम एचसी वर्मा को मान के 1971 लिखते भी हैं और 1971 पढ़ाते भी हैं। ये बात जैसे ही 1971 लिखेंगे ना कोई लूसेंट वाला दुष्ट होगा, वो तुरंत कह देगा नहीं सर गड़बड़ हो गया ही। तो चला कितना में था? 1971 में, उसको काट के ठीक कर लीजिएगा। एसआई मात्रक कितने प्रकार के? 2, एक आधारी और एक संपूरक। इसकी संख्या चला 7 है, और इसकी संख्या जो है मेरी जान कितनी है? 2 है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। आपको कहेगा आपके घर में कितने प्रकार के लोग हैं? अरे अगर मान लो कि हमरे घर में पूछेगा कितने प्रकार के लोग हैं, तो हम कहेंगे 2 प्रकार के, एगो मेल है एगो फीमेल है। अगर हिजड़ा नहीं है कोई तो, अब मान लो कोई हिजड़ा होगा तो हम कहेंगे 3 प्रकार के लोग हैं, एगो मेल एगो फीमेल है एगो गामा किरण। गामा किरण बोले तो हिजड़ा, बोले तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको पूछेगा कितने प्रकार के लोग हैं तो कहेंगे 2 प्रकार के। आपको पूछेगा कितनी संख्या है तो सबको गिन लेंगे। नहीं समझे? जैसे आपको कहेगा एसआई के कितने प्रकार, कौन कौन, एसआई की संख्या कितनी, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 9, 7 और 2 9। आपको पूछेगा तुम्हारे घर में कितने प्रकार के लोग हैं तो कहेंगे 2 प्रकार के। कहेगा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं तो मेल को भी गिन लेंगे फीमेल को भी गिन लेंगे। बुझत रहो पक्का? कितना ईस्वी में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया कि एक एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया जाए। क्या बनाया जाए? क्या बनाया जाए? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया जाए, जिससे जिससे जिससे
जिससे पूरी दुनिया में ये कॉमन हो जाता। अब जो एसआई बनाया गया है चला, ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आप यहां से चले जाइए फ्रांस, वहां बोलिएगा 2 किलोग्राम चावल दो, दे देगा, क्योंकि उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हमारे एमकेएस सिस्टम को शामिल कर लिया। ब्रिटेन ने भी हमारे उनके अपने पाठ्यक्रम में हमारे सिस्टम को जोड़। अब वहां आप जाइए, आप बोलिए 2 किलोग्राम चावल दो, दे देगा। वो लोग भी यहां आता है तो उसको पता है यहां पाउंड नहीं चलता है, यहां किलोग्राम चलता है। क्या चलता है? तो अब चला ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, लोग बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। तो अब जित पहले क्या होता था, तुमको ब्रिटेन जाना है ना, जगह जगह पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ था कि आपको ब्रिटेन जाना है ना तो 3 महीना का कोर्स करना होगा, अमेरिका जाने के लिए अलग से 2 महीना का कोर्स करना होगा। तो क्यों? क्योंकि सब जगह कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। वो लोग जैसे बोलते थे जिस चीज को हम लोग उसके अपोजिट बोलते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें भारत में भी है, जब आप अलग अलग राज्यों में जाइएगा तो जो चीजें हम लोग यहां बोल देते हैं ना, वहां बोल दीजिएगा तो उसका मतलब बहुत गंदा निकलता है। मारेगा 10 गिनेगा 1। एक बार मेरे साथ हो चुका है, हम लेकिन बच गए। उड़ीसा में जब हम रहते थे तो हम लोग अंगूर खरीदने गए थे। अंगूर खरीदने गए थे, वो ऐसा बात ना हम मुंह से बोल दिए ना कि जो सुन के जो है समझो कि मेरे पे पूरा भड़क गया। लेकिन हम लोग चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग एक साथ 10-15 को बच्चा थे, तो 10-15 को लड़का को देखा तो वो भी थोड़ा सा अस्थिर बने, तो बड़ी मार मारता। क्योंकि वो लोग में जो उड़िया लैंग्वेज है उसमें उस बात का बहुत ही घटिया मीनिंग निकलता है। तो हर जगह हर वर्ड के मीनिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन चीजें आप सीख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको कहेगा कि बताइए भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो जिसे मापा जा सके, जिसे क्या किया जा सके, जिसे तौला जा सके। क्या मोहब्बत भौतिक राशि है? क्या दुश्मनी भौतिक राशि है? क्या प्रेम भौतिक राशि है? क्या बल भौतिक राशि है? नहीं है। द्रव्यमान नहीं है। समय, क्योंकि इसको नाप सकते हैं। बोलो न रे, आप भौतिक राशि को नापने के लिए मात्रकों की पद्धतियां थी, अब मात्रकों का उपयोग किया गया। अब मात्रक किसको कहते हैं मेरे दोस्त? वह भौतिक राशि मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। बोलो ना रे। अब मात्रकों की पद्धति 3 है, एक है एमकेएस, एक है सीजीएस और एक है एफपीएस। अब एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस का क्या मामला है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर बोले तो लंबाई के लिए, किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान के लिए, सेकंड बोले तो समय के, सेंटीमीटर बोले तो लंबाई के लिए, ग्राम बोले तो द्रव्यमान के लिए, सेकंड बोले तो समय। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। इसको कौन पद्धति के नाम से जानते हैं? क्योंकि मीटर है इसमें इसलिए मीटरी पद्धति। यहां भी सेंटीमीटर में मीटर है इसलिए मीटरी पद्धति है। चूंकि ये फ्रांस में यूज होता था इसलिए कौन पद्धति? फ्रेंच पद्धति। और ये एफपीएस ब्रिटेन में यूज होता था इसलिए ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटेन में यूज होता था इसलिए क्या? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाने लगा। और इस सब को मिला के एक नई पद्धति का गठन हुआ जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यहां पर मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सन 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। और कहते हैं एसआई पद्धति कितने प्रकार के? 2, एक आधारी और दूसरा संपूरक। आधारी की संख्या कितनी? संपूरक की संख्या कितनी? एसआई के प्रकार कितने? कौन कौन? एसआई की संख्या कितनी? आधारी की संख्या कितनी? संपूरक। और चला कितने ईस्वी में सम्मेलन हुआ? कहां हुआ? किसकी राजधानी थी? किसकी? किसकी? अब बताओ, एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? सीजीएस का दूसरा नाम फ्रेंच या मीट्री, और एफपीएस का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। मोहब्बत भौतिक राशि है, प्यार द्रव्यमान। एसआई के प्रकार कितने? एसआई की संख्या कितनी? आधारी की संख्या कितनी? संपूरक। कितने ईस्वी में हुआ? कहां हुआ? फ्रांस की राजधानी, मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। क्लियर है? पक्का? तो ये थी आपकी पहली कक्षा। ठीक है, आजी सेकंड में नापना तराजुए से खाली थोड़े होता है। अरे चुट्टा, नापना खाली तराजुए से होगा है, अब फीता से ना होगा। जैसे 2 घंटा है तो आप समय को नहीं नापे 2 घंटा,
नापा खाली बैगने को थोड़े जाता है, बोलो ने, सबके अलग अलग मजा है मेरी जान, ऐसे नहीं करो गड़बड़ा जाएगा। धीरे सब चला, धीरे धीरे होगा। अभी तो हम ब्याहे करवाए हैं, तुरंते तू धिया पुता के जुगाड़ में लग गया है, सब धीरे धीरे ना होगा। तो अब देखिए चला जी, जो लोग ऑनलाइन वाले भी हैं और ऑफलाइन वाले भी हैं, अभी चला देखो, तुम लोग का क्लास ले रहे हैं ना, नीचे 600 बच्चा बैठल है, चू तक का आवाज आ रहा है ऊपर। और क्लास कितने बजे से है? 8 बजे से। ओकर टाइम में तोहर क्लास ले रहे हैं, ओकरा बोले हैं तोरा 20 मिनट पढ़ाएंगे, बोला कोई बात नहीं। ओकरा बोले हैं नीचे कि तोरा 20 मिनट पढ़ाएंगे, बोला कोई बात नहीं। और बैठल है, देखो आवाज आ रहा है कोई जरा सा, हम नहीं हो जाएंगे ना तो उठ के चल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। वो कोई बेंच गिरा दिया होगा, कोई उठ के सेल्फी लेने लगेगा, तब हल्ला करेगा। अब तुम सोचो ना, 8 बजे से क्लास है ना, और टाइम कितना हो गया? 8:45 हो गया। अब जाएंगे ओकरा पढ़ाएंगे, कितना देर पढ़ाएंगे? 20 मिनट। एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स, खत्म करेंगे और फिर उसी में आपका चलेगा चला जी केमिस्ट्री। क्या चलेगा? तो केमिस्ट्री पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तब तक हम लोग फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में फिर से कल। और एक चीज और, गंगा किनारे एक टेस्ट का आयोजन किया गया, हो सकता है कल हम भूल जाए। कब है टेस्ट वो आपको हम बता देते हैं, शनिवार को टेस्ट है। गंगा किनारे कैसे जाना है? एनआईटी पटना देख रहे हैं, वहां से चल जाना है आपको काली घाट। कहां चल जाना है? एनआईटी पटना घाट देख रहे हैं, एनआईटी घाट देखे हैं, यहां से चल जाना है गांधी चौक। हम एड्रेस लगाएंगे, कम्युनिटी में एड्रेस लगाएंगे यूट्यूब पे। यहां से चल जाना है गांधी चौक, गांधी चौक से एनआईटी घाट, एनआईटी घाट से बच्चा सब जा रहा होगा अंधुन, मतलब हजारों हजार की संख्या में बच्चे होंगे और लगभग हमको लगता है 5000 अप्रॉक्स बच्चे होंगे, ठीक है? और वो एएलपी टेक्नीशियन का, यानी रेलवे का जो लोग तैयारी करते हैं, एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे का, उन लोगों का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है मेरे तरफ से, बिल्कुल फ्री। एएलपी टेक्नीशियन अब प्लस जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। आप वेलकम है, सादर आमंत्रित है, इसका कोई फीस नहीं है। और ये टेस्ट 6 बजे सुबह में होगा। कितना? यानी शनिवार को सुबह 6 बजे होना है। आप 5 बजे भोरे तैयार होकर, जिनको अगर नहीं आने का होगा कोई दिक्कत नहीं, आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम तुरंत तेल मार रहे हैं, ठीक है ना? बच्चा ढेरी रहेगा। 5:30 बजे तक आपको तैयार हो जाना है और 6 बजे वहां पहुंच जाना है काली घाट। कहां पहुंचना है? काली घाट। और आपको रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे का